राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अजीबोगरीब तरह का खेला चल रहा है। पहले तो पार्टी उम्मीदवार को टिकट देती है, उसके बाद में पार्टी रणनीति बनाती है, फिर पार्टी या तो उम्मीदवार को ही बदल देती है या उम्मीदवार की सीट चेंज कर देती है। इसी का एक उदाहरण मैं अभी पेश करने वाला हूँ। राजसमंद उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत के टिकट वापस करने और एक भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारने से उठे विवाद के बाद अब कांग्रेस ने नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस भीलवाड़ा से पूर्व स्पीकर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। भीलवाड़ा में मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुजर को राजसमंद शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। सीपी जोशी के नाम पर जल्द मुहर लगने की संभावना है। डॉक्टर सीपी जोशी 2009 से 2014 तक भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके नाम पर फिर से विचार किया गया है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने एक भी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस रणनीतिकारों ने डैमेज कंट्रोल की जरूरत बताते हुए यह फॉर्मूला निकाला कि पार्टी के सीनियर नेता सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाए। पहले सीपी जोशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। केंद्र और राज्य के सीनियर नेताओं के कहने के बाद जोशी तैयार हो गए हैं। पार्टी ने भीलवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुजर को राजसमंद से टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसके पीछे तर्क दिया है कि दामोदर गुजर की उम्मीदवारी छीनकर उन्हें दूसरी जगह से टिकट नहीं दिया तो गुजर वोटर्स नाराज हो सकते हैं। कोई नाराज नहीं हो, इसलिए शिफ्टिंग फॉर्मूले के तहत दामोदर गुजर को भीलवाड़ा की जगह राजसमंद से लड़ाने का प्रस्ताव है। इससे गुजर वोटर्स भी नाराज नहीं होंगे। राजसमंद से पिछली बार कांग्रेस ने गुजर नेता देवकीनंदन काका को टिकट दिया था। इसी फॉर्मूले के हिसाब से दामोदर गुजर को राजसमंद शिफ्ट करने की तैयारी है। भीलवाड़ा और राजसमंद सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर जल्द फैसला होने की संभावना है। कांग्रेस कभी भी इन सीटों पर नए सिरे से उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बांसवाड़ा सीट गठबंधन में छोड़ने या उम्मीदवार उतारने पर भी फैसला बाकी है। इसका फैसला भी भीलवाड़ा राजसमंद के साथ होने की संभावना है। कांग्रेस ने इस बार एक भी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया। इसे लेकर ब्राह्मण संगठनों और कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने नाराजगी जताई थी। कांग्रेस के पास ब्राह्मण समाज से कई वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस हाईकमान तक यह मामला पहुंचा था। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने का फॉर्मूला सुझाया, तहत सीपी जोशी को चुनाव लड़वाने का सुझाव दिया। इसके पीछे तर्क यह था कि सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेता को टिकट देने से ब्राह्मण समाज में बना नैरेटिव बदलेगा, इससे डैमेज कंट्रोल में मदद मिलेगी। दरअसल सीपी जोशी पहले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। सुदर्शन सिंह रावत के टिकट वापस करने और एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने से गलत मैसेज जाता देख कांग्रेस ने रणनीति बदली। सीपी जोशी का नाम तो सबने सुझा दिया, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी मनाना भी जरूरी था। इसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। इसमें दिल्ली से भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सीपी जोशी को मनाने का प्रयास किया। इसके बाद सीपी जोशी को टिकट देने का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा गया है।